हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जेडबलई मास्टर क्लास। बेटा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लास 12th की केमिस्ट्री। बेटा, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके साथ आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया ना बेटा, तो आपकी केमिस्ट्री के साथ हो जानी है बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। तो बेटा, केमिस्ट्री समझने के लिए हमें है ना बेसिक एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बेटा, अगर आप बेसिक एनसीईआरटी पे ध्यान देते हैं तो आपके जो बोर्ड में मार्क्स हैं वो तो बहुत अच्छे आने ही वाले हैं बेटा। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपने अपनी बेसिक एनसीईआरटी मास्टर कर ली तो आपके नीट और जेडबलई में बेटा अराउंड 75 टू जो 80 मार्क्स है ना वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपके आ जाएंगे। बट ऑब्वियस आपको इससे ज्यादा लाना है तो पहले हम एक बार बेसिक एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद हम नीट और जेडबलई लेवल का पढ़ाएंगे और साथ में हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले हम क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको मैं आपको समझा देती हूँ बेटा। अब क्योंकि आपने 11th ऑलरेडी समझ लिया है तो आपको एक आइडिया तो आ ही गया होगा कि जो आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर्स है मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कुछ चैप्टर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, कुछ चैप्टर है जो है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और आपके 12th में एक्चुअली बहुत सारे चैप्टर है जो बिलोंग करते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मैम क्या क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्लास 11th की केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी जरूरी है? तो हाँ बेटा, जरूरी तो है, बट अगर आपने ड्यू टू सम रीजन क्लास 11th की केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो मैं क्लास 11th के भी वीडियोस डाल रही हूँ बना के, तो आप वन बाय वन जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी आपको पहले तो ये जानना है कि क्लास 12th के चैप्टर समझने के लिए क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो वो हम चैप्टर वाइज 12th के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ये है एनसीईआरटी की क्लास 12th केमिस्ट्री का इंडेक्स। तो आपका जो पहला चैप्टर है बेटा वो है हमारा सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ना बेटा वो बहुत आसान है। अब नेक्स्ट चीज मैं बता दूं कि क्लास 11th का कौन सा चैप्टर इसके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, तो क्लास 11th के पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, वो चैप्टर आपको इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो वहां पे जो भी हमने मोल्स, परसेंटेज, मोलालिटी पढ़ा था वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो एक बार आपको उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड एनोड पर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, किस तरह से मूव करेंगे जब हम उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो चैप्टर है इसको समझने के लिए क्लास 11th की पार्ट 1 में जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ था वो थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है। अब जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं बेसिक थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगी, बट बेटा पूरा नहीं करवाऊंगी, वरना हम पढ़ने तो 12th का जाएंगे पर पढ़ते क्या रह जाएंगे बेटा 11th का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब ये जो चैप्टर है बेटा ये क्लास 12th में नया चैप्टर है, बट स्टिल आपको काइनेटिक्स थोड़ा आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये धीरे धीरे अपन को थोड़े से इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो बेटा ये सारे जो चैप्टर है वो किसको बिलोंग करते हैं बेटा, ये हमारे तीनों ही चैप्टर हो जाएंगे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के। बेटा अब जो क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो दोनों ही चैप्टर है बेटा ये बिलोंग करते हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बेटा ये जो फोर्थ चैप्टर है इसको समझने के लिए क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 दैट इज एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वहां पे हमने पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स पढ़ा हुआ था, एस एंड पी ब्लॉक पढ़ा हुआ था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बट बेटा इसको अच्छे से समझने के लिए आपको आइडिया आ रहा होगा कि हमारे 11th का जो चैप्टर नंबर 3 था वो हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है बेटा तो आप मेरे साथ ये पढ़ सकते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम कम्प्लीटली नया चैप्टर है, ठीक है। 11th का कुछ भी इसमें हेल्प नहीं करेगा डायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली तो केमिस्ट्री के सारे ही चैप्टर थोड़े बहुत एक दूसरे में इंक्लूडेड है। बेटा अब हम आ जाते हैं क्लास 12th के पार्ट 2 में बेटा, और ये जो पार्ट 2 है वो पूरा किससे भरा हुआ है बेटा? ये भरा हुआ है हमारी बहुत ही प्यारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बेटा, वो बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें ना ही आपको कैलकुलेशन करना है, ना ही कुछ रट्टा मारना है। वहां पे आपको सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना है कि ये जो केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स है ये आपस में किस तरह से प्ले करते हैं। सो बाई लुकिंग एट द केमिकल्स एंड रिएक्टेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपस में किस तरह से रिएक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। तो बेटा अगर हमें किसी का प्ले देखना है तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे करना है वो बेसिक हमने 11th में सीखा हुआ है। अगर वो आपका क्लियर नहीं हुआ है बेटा तो मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले आपको 11th ऑर्गेनिक के जो दोनों चैप्टर है उसको आपको मास्टर करना है, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो बेटा अब जो हमारा ये हो जाएगा ऑर्गेनिक का 12th का पहला चैप्टर, वो है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। एरिन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स, एल्केन्स एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन्स एंड एरिन्स पढ़ा हुआ था। हेलो का क्या मतलब है? तो जब एल्केन और एरीन के साथ बेटा हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। अब यहाँ पे हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये पैटर्न हर में रहेगा बेटा। हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर इनका नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो पढ़ेंगे, फिर ये हमारा कार्बन कंपाउंड है बेटा जो कि एल्केन या एरीन्स हो सकता है, और ये है हमारा हेलोजन। इनके बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या है हम वो पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं दोनों का हम पढ़ेंगे मेथड। फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक के चैप्टर है ना बेटा उसमें ये सारी चीजें कॉमन होगी। जैसे नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स हम पढ़ने वाले हैं। सेम पैटर्न रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, फिर उनका नाम कैसे रखना है वो पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा वो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। वापस में जब ये चैप्टर करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिस भी कार्बन चेन के साथ वो अटैच हो जाते हैं उसकी आइडेंटिटी को ही वो चेंज कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स वो कैसे रिएक्ट करता है, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेटा ईथर्स के बारे में। मैम ये सब क्या है? तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट यूनिट में तीन और फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले नोमेनक्लेचर इन तीनों का, और हम पढ़ेंगे कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर। फिर हम पढ़ेंगे इनको कैसे प्रिपेयर हम कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। फिर हम इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और हम पढ़ेंगे इनके यूसेज। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पढ़ेंगे उसका नोमेनक्लेचर और कार्बोक्सिल ग्रुप। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो बनाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो बनाते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये जब हम चैप्टर करेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। फिर हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन का मेथड और इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्टली हम पढ़ लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूसेज। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अमाइंस रहेगा, जिसमें अगेन सेम पैटर्न हम पढ़ेंगे अमाइंस का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स। हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और बेटा लास्टली हम पढ़ेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस किस लिए बेटा, टू सिंथेसाइज एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो हमारे क्लास 12th की ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है ना बेटा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स इसमें आपको मिलते हैं। अब जो बायो ग्रुप वाले बच्चे हैं ना बेटा उन्होंने ऑलरेडी 11th में बायोलॉजी में इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है,
ठीक है। अब बायोलॉजी में इस चैप्टर को क्यों पढ़ा है मैम? क्योंकि बेटा ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। तो वहां पे मेनली हम उसका बायोलॉजी पार्ट हमने पढ़ा था कि उसका क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसका